मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात ट्रंप साहब की, थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। ट्रंप साहब भी पूरी दुनिया का मनोरंजन कर रहे हैं। ट्रंप साहब मतलब आप समझते ही होंगे, डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है, उसके सबसे शक्तिशाली नेता, अर्थात विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता की बात। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो 24 घंटे में, या कुछ ऐसा ही कुछ समय बताया था, रूस और यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम करवा दूंगा। परंतु युद्ध विराम तो हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, बड़े बड़े आक्रमण हो रहे हैं। यूक्रेन ने एक दिन चुपचाप कई ट्रकों में ड्रोन भेजकर रूस के कई सैनिक हवाई अड्डों को उड़ा दिया, कई युद्धक विमानों को उड़ा दिया। खैर, उसके बाद रूस ने भी अनगिनत मिसाइल छोड़कर यूक्रेन के कई शहरों में पूरी तबाही मचाई। तो युद्ध तो अभी तक रुका नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ उसमें वाहवाही लूटी कि मैंने भारत और पाकिस्तान, दो आणविक शक्तियों के बीच युद्ध विराम करवा दिया। जबकि भारत ने आज तक नहीं माना कि ट्रंप साहब ने युद्ध विराम करवाया। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कह भी दिया कि नहीं, आपकी कोई भूमिका नहीं थी, आपके कहने से युद्ध विराम नहीं हुआ, यह पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ। इधर तो कल एक वीडियो पाकिस्तान के मंत्री इसाक डार साहब का भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, हम लोगों ने अनुरोध किया युद्ध विराम का तो युद्ध विराम हुआ। तो ट्रंप साहब लगता है अपनी बातों से दुनिया का ध्यान बराबर खींचना चाहते हैं, आकर्षित किए रहना चाहते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अब देखिए, ईरान और इजराइल की लड़ाई कितनी घातक हो गई, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने बिल्डिंग ध्वस्त हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन उनकी अभी तक एक नहीं चल रही है, वे युद्ध विराम नहीं करवा पा रहे हैं। और न दोनों में से कोई देश हार मानने को अभी तक तैयार हुआ है। तो ट्रंप साहब क्या कैसे नोबेल प्राइज लेंगे पता नहीं, जब वे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवा दिए, जबकि कोई बड़ा युद्ध अभी तक हुआ भी नहीं था। फौजें तो एक दूसरे को गोली मार ही नहीं रही थी। अभी तो केवल आतंकियों के ठिकाने, और आतंकियों के ठिकाने के तबाह होने के बाद जो पाकिस्तान ने जहां जहां से आक्रमण किया भारत पर, उसको रोकने और उन ठिकानों को नष्ट-नाबूद करने का ही प्रयास भारत ने किया था और सफलतापूर्वक किया था। इसी में उन्होंने युद्ध विराम करवा दिया, जैसा वे कहते हैं। जबकि पाकिस्तान भी अब स्पष्ट कर चुका है कि नहीं, हम लोगों ने युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया। हो सकता है ट्रंप साहब के, ऐसे सुनने में आता है कि ट्रंप साहब के उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार के लोगों से बात की थी। हो सकता है एक नया दृष्टिकोण इसमें आया है कि पाकिस्तान का जो नूर खान बेस है, वहाँ पर अमेरिकी अड्डा है और उस पर भारत ने आक्रमण कर दिया था, नुकसान पहुंचा दिया था। तो हो सकता है उस अपने नुकसान को बचाने के लिए अमेरिका ने भारत से अनुरोध किया हो छद्म रूप में कि हाँ भाई, अब मत लड़िए, जबकि अंदर अंदर उसको डर हो रहा होगा कि तो मेरा ही नुकसान हो गया।
तो ट्रंप साहब, खैर जो भी हो, उन सब बातों को भूल जाया जाए, मैं भूल गया हूँ। लेकिन अब मेरा एक अनुरोध है हुजूर, ट्रंप साहब, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम करवा दीजिए। बहुत लोग मर रहे हैं। उसके बाद आप ले लीजिए नोबेल प्राइज, लेकिन युद्ध विराम करवा दीजिए। इजराइल भी एक छोटा सा देश है, उसके यहाँ तो आदमी की ही कमी है, ज़मीन की कमी है। ईरान तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, ज़्यादा लोग मरेंगे भी तो कितने लोग मरेंगे, लेकिन इजराइल तो ज़्यादा लोग मरेंगे तो इजराइल तो बर्बाद ही हो जाएगा। ऐसे कौन बर्बाद होगा? बर्बाद तो दोनों हो रहे हैं। इसलिए युद्ध विराम करवा दीजिए, या फिर युद्ध आपने जैसा कहा था कि युद्ध को मैं ख़त्म कर दूंगा, तो युद्ध को ख़त्म ही कर दीजिए। कुछ करिए एक ही बार। कौन सुनते हैं आपके पास कोई बॉम्ब है MOP नाम का, जो कि 12,000 किलो टन का है कि 12,000 किलो का है पता नहीं, जिसके गिराने के लिए B2 बॉम्बर की ज़रूरत है और वो आप ही कर सकते हैं, तो वही कर दीजिए। और ईरान का जो फोर्डो आणविक प्रयोगशाला है, उसको अगर नष्ट नाबूद कर सकते हैं तो नष्ट नाबूद कर दीजिए, जिससे कि युद्ध बंद हो जाए कम से कम। जान माल की क्षति तो लोग मर रहे हैं, जान तो जान होती है, चाहे अमेरिकन नागरिक की जान हो या भारत के नागरिक की जान हो या इजराइल के नागरिक की जान हो या ईरान के नागरिक की जान हो। तो खैर, अपना दमखम दिखाइए, युद्ध विराम करवा दीजिए। आपने भारत और पाकिस्तान के बीच तथाकथित युद्ध विराम करवा दिया, यूक्रेन और रूस के बीच में तो अभी तक नहीं करवा पाए हैं, तो कम से कम ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम करवा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।